अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक, आपका इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं शादी के मुतालिक इंग्लिश अल्फाज। दोस्तों आज का लेसन आपके लिए बहुत खास है। वीडियो को कंप्लीट देखें और लेसन को हमारे साथ रिपीट करते रहें ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो सके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू आने वाला लेसन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। दोस्तों शादी के हवाले से हमारे पास जो पहला वर्ड है वेडिंग प्रोसेशन। वेडिंग प्रोसेशन इसका मतलब है बारात। वेडिंग प्रोसेशन यानी बारात। नेप्शल। नेप्शल इसका मतलब है शादी की पहली रात। साल्मनाइज। साल्मनाइज इसको कहते हैं शादी की दीनी रसूमात करना। साल्मनाइज शादी की दीनी रसूमात करना। वेडलॉक। वेडलॉक इसका मतलब है शादी। वेडलॉक यानी शादी। डाइवोर्स। डाइवोर्स इसका मतलब है तलाक। हेड्रेस। हेड्रेस इसका मतलब है सेहरा। वेडिंग वॉज। वेडिंग वॉज इसका मानी है शादी के अहद। पैलनकेन इसका मानी है डोली। पैलनकेन यानी डोली। बसल। बसल यहां पे टी को साइलेंट रखा जाएगा। बसल इसका मानी है शुगल मेला। हेड टेबल। हेड टेबल। हेड टेबल का मानी है नए जोड़े का मेज। हेड टेबल यानी नए जोड़े का मेज। वेडिंग। वेडिंग यानी शादी। ब्राइड। ब्राइड इसका मतलब है दुल्हन। ग्रूम। ग्रूम इसका मानिए दूल्हा। ग्रूम यानी दूल्हा। वेडिंग सेरेमनी। वेडिंग सेरेमनी इसका मानिए शादी की तकरीब। वेडिंग सेरेमनी यानी शादी की तकरीब। ड्रिंकिंग मिल्क सेरेमनी। ड्रिंकिंग मिल्क सेरेमनी यानी दूध पिलाई की रस्म। ज्वाइन इन मैरिज। ज्वाइन इन मैरिज यानी शादी में जाना। शादी में जाने को इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइन इन मैरिज। प्रपोजल। प्रपोजल यानी रिश्ते की पेशकश। प्रपोजल यानी रिश्ते की पेशकश। एस्पाउज। एस्पाउज इसका मतलब है जोजा या शादी करना। एस्पाउज यानी जोजा या शादी करना। हनीमून। हनीमून इसका मतलब है शादी के बाद की तफरी, यानी शादी के बाद की जो तफरी होती है उसको हम कहते हैं हनीमून। डाउरी। डाउरी इसका मानी है जहेज। जहेज को इंग्लिश में कहते हैं डाउरी। एंगेजमेंट। एंगेजमेंट इसका मानी है मंगनी, यानी जब हम मंगनी करते हैं और उसको इंग्लिश में कहते हैं हम एंगेजमेंट। वेडिंग गाउन। वेडिंग गाउन इसका मानी है शादी का जोड़ा। वेडिंग गाउन यानी शादी का जोड़ा। ज्वेलरी। ज्वेलरी इसका मानी है जेवरात। जेवरात यानी ज्वेलरी। अरेंज लव। अरेंज लव और अरेंज यानी अरेंज लव या अरेंज मैरिज इसका मानी है तयशुदा या प्यार की शादी। आइल। आइल इसका मानी है कुर्सियों के दरमियान रास्ता। वेडिंग टेंट। वेडिंग टेंट इसका मानी है शादी का खैमा। वेडिंग टेंट शादी का खैमा। फियांसे। फियांसे इसका मानी है लड़की का मंगेतर, यानी लड़की के मंगेतर को हम फियांसे कहते हैं। रिचुअल। रिचुअल रस्मो रिवाज। रिचुअल रस्मो रिवाज। अराइवल ऑफ बारात। अराइवल ऑफ बारात
यानी बारात की आमद। डिपार्चर ऑफ बारात, डिपार्चर ऑफ बारात, इसका मानिए बारात की रवानगी, बारात की रवानगी यानी डिपार्चर ऑफ बारात। हेड ड्रेस सेरेमनी, हेड ड्रेस सेरेमनी, इसका मतलब है सेहराबंदी। हेड ड्रेस सेरेमनी यानी सेहराबंदी। हिना फंक्शन, हिना फंक्शन, इसका मतलब है मेहंदी की तकरीब। मेहंदी की तकरीब को हम इंग्लिश में कहते हैं हिना फंक्शन। एड्रॉन्ड हैंड्स, एड्रॉन्ड हैंड्स, इसका मानिए मेहंदी वाले हाथ। विडो, विडो, इसका मतलब है बेवा औरत। विडो यानी बेवा औरत। विडोवर, विडोवर, इसका मानिए रंडवा। रंडवा को इंग्लिश में कहते हैं विडोवर। ज्वेंचर, ज्वेंचर और मेहर, इसका मानिए मेहर या हक़ ज़ौजियत। हक़ ज़ौजियत यानी ज्वेंचर और मेहर। पेज बॉय, पेज बॉय, इसका मानिए सहबाला। सहबाला यानी पेज बॉय। वेडिंग रिसेप्शन, वेडिंग रिसेप्शन, इसका मानिए वलीमा। वलीमे को हम इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग रिसेप्शन। ब्राइड्स फ्रेंड, ब्राइड्स फ्रेंड्स, ब्राइड्स फ्रेंड यानी दुल्हन की सहेली। ब्राइड्स फ्रेंड्स कहते हैं दुल्हन की सहेली। फ्लावर गर्ल, फ्लावर गर्ल, इसका मानिए फूल निछावर करने वाली। फूल निछावर करने वाली, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर गर्ल। ऑलराइट दोस्तों, उम्मीद है आप इस वीडियो में बहुत से नए वर्ड सीखे होंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।